आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं अपनी माताओं को पूजा पाठ से जुड़ी हुई 8 बहुत बहुमूल्य जानकारी देने वाला हूं। मेरी माताओं, जब भी आप पूजा पाठ करें, आपको इन 8 बहुमूल्य जानकारियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। मेरी माँ, आप यह मत सोचिएगा कि ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्या सारे नियम स्त्रियों के लिए होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी माताओं, इस वीडियो को बनाने का मेरा औचित्य उद्देश्य मात्र केवल इतना है कि आपके धर्म में एक नई ऊर्जा पैदा हो। मेरी माताओं, मेरा शास्त्र कहता है कि भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च। मेरी माँ, तुम तो धर्म की नींव हो, धर्म की रीढ़ हो। पूरा घर जैसे नींव पर संतुलित रहता है ना, वैसे ही आपके धर्म कर्म करने से आपके घर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार पैदा होता है। मेरा शास्त्र कहता है कि स्त्री का धर्म करना, स्त्री की पूजा पाठ करना, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए मेरी माताओं, आपको तो भगवान ने धर्म पत्नी के रूप में इस संसार के अंदर भेजा है। प्रत्येक स्त्री के 4 रूप हैं। शास्त्र कहता है रूपाणि चत्वारि भवन्ति नार्यो माता स्वसोढ़ा दुहिता तथैव। माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, और 5वां रूप है धर्म पत्नी के रूप में। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? धर्म पत्नी का अर्थ सीधा सा यही है कि सारे परिवार का कार्य करना, बूढ़े माता पिता को संभालना, पति को देखना, बच्चों को संभालना। पूरा परिवार देखती हैं, थक जाती हैं, घर का काम करती हैं, किंतु फिर भी अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने भगवान की पूजा पाठ करना नहीं भूलती। यही तो है मेरी भारत की माता की सबसे बड़ी महानता। मेरी माँ, मैं आपकी पूजा में एक नई विविधता को दे सकूं, बस मेरा उद्देश्य इतना सा है। इस वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा कि हमारे ऊपर ही सारे नियम क्यों लागू हैं। मेरी माँ, आप मुझे बेटे के रूप में देखिए, भाई के रूप में देखिए। आपको मैं समर्पित करता हूं इस वीडियो को। बस मेरी माताओं, आप बड़ी प्यार से इस वीडियो को समझिए। ये वीडियो मैं आपको समर्पित करते हुए प्रारंभ कर रहा हूं। पूजा पाठ करते समय मेरी माँ, आपको पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि वस्त्रों का विशेष ध्यान देना है। मैं कैसे वस्त्र पहनकर पूजा कर रही हूँ, क्या है मेरे वस्त्रों का रंग, शास्त्र कहता है, देखिए, यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायण देवी कर्माणि कुर्वीत तस्य वै पातनम शृणु। मेरी माँ, शास्त्र कहता है जब भी कोई माँ स्त्री पूजा करे, अत्यंत काले वस्त्र, अत्यंत नीले वस्त्र, अत्यंत सफेद वस्त्र प्रत्येक स्त्री, सुहागन स्त्री के लिए वर्जित है। इसलिए मेरी माँ, जब भी आप पूजा पाठ करें, सुंदर वस्त्र धारण करें। वस्त्र ऐसे हो जो आपके मन को भी हर्षित करने वाले हों। अपने वस्त्रों पर मेरी माँ, आपने विशेष ध्यान देना है, पहला नियम। दूसरा, शास्त्र कहता है कि जब भी आप पूजा पाठ करें ना, अपने केश बंधन जरूर करें, अपने बालों को जरूर गूंथ लेना चाहिए। शास्त्र कह रहा है, देखिए, मुक्त केशस्य नाचामेद देवादर्चाम च विवर्जयेत। शास्त्र कहता है कि जब भी आप पूजा करें ना, अपने केशों को बांध कर पूजा करें। मेरी माओ, आजकल मॉडर्न समय आ गया, कोई इन बातों को मानता नहीं है, कोई इन बातों को फॉलो नहीं करता। बाकी आप जैसा अच्छा समझे, किंतु मेरी माँ, जब भी आप पूजा करें, अपने बालों को बांध कर और अपने सिर को ढक कर ही भगवान की पूजा करें, बहुत अच्छा है। बाकी आपके आगे की इच्छा रहेगी। तीसरी, आपको मासिक धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात कि जो स्त्रियों को मंथली प्रॉब्लम आती है, उसमें हमको पूजा करनी चाहिए या नहीं। इसके ऊपर मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में या मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। मासिक धर्म में स्त्री को पूजा करनी चाहिए या नहीं, प्रथम तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शुद्धा व्रतुश्चतुर्थी अहिनी स्नानेन स्त्री रजस्वला देवे कर्माणि पित्रे च पंचमी अहिनी शुद्ध्यति। शंकर स्मृति का श्लोक है, जहां पर लिखा हुआ है कि स्त्री जब रजस्वला होती है, अर्थात मासिक धर्म में आती है, तो प्रथम दिन से लेकर चौथे दिन तक स्त्री को भगवान का स्पर्श वर्जित बताया गया है। क्यों? क्योंकि स्त्री मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाती, भगवान की पूजा में मन नहीं रहता। इसलिए क्या करना चाहिए, आपको प्रथम दिन से लेकर चौथे दिन तक देवताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 5वें दिन से ही देवताओं की और पितरों की पूजा का विधान हमारा शास्त्र बताता है। मासिक धर्म में पंचम दिन से ही प्रत्येक माता को शुद्ध होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। चौथी जानकारी में मेरी माँ, आपने यह
जानना है कि शालिग्राम और शिवलिंग की हम पूजा करें या नहीं, आप अवश्य शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा कीजिए, कोई मनाही नहीं है। किंतु मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा विशेष नियम के साथ करनी चाहिए। आपको वह शास्त्र प्रमाण सुनना चाहिए। देखिए, शूद्रो वा उपनीतो वा स्त्रियो वा पतितो अपि वा केशवम वा शिवम वा पृष्ठपृष्ठ वा नरक मश्नुते। यह श्लोक निर्णय सिंधु के अंतर्गत कहा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियां केशव की और भगवान शिव की पूजा करें, कोई मनाही नहीं है, प्रेम पूर्वक करें, कोई मनाही नहीं है। किंतु कई माता की आदत होती है, शिवलिंग को जोर जोर से मल रही होती हैं, शालिग्राम को जोर जोर से मल रही होती हैं, स्नान करा रही होती हैं। मेरी माताओं, यह शास्त्र वर्जित कहता है। आप कहेंगे ऐसा हमारे लिए क्यों, ये आपको विचार करना है। मेरी माँ, आप पूजा कीजिए, कोई मनाही नहीं है, किंतु शिवलिंग को मलना, शालिग्राम को मल मल के नहलाना, यह शास्त्र वर्जित करता है। आगे आपकी इच्छा रहेगी। क्या गर्भ अवस्था के समय भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि गर्भ अवस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें आपके गर्भ में पलने वाला शिशु आपके गुणों को ग्रहण करता है, गुणग्राही होता है वह बालक। जैसा माता चिंतन करती है, मनन करती है, वही सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है। किंतु मेरी माताओं के मन में यह रहता है, जब हम गर्भ से हों, क्या हम भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देना चाहूंगा, फिर आपको उत्तर दूंगा। देखिए, मासे षष्ठे सप्तमे वा अष्टमे वा प्राप्ते पत्न्या नैव कुर्यात् कदाचित होमम यानम देव यात्राम तथैव तस्मा हस्ते नाशनम विप्र पुण्यम। यहाँ पर शास्त्र कहता है कि प्रत्येक माँ प्रथम महीने से लेकर 5वें महीने तक प्रत्येक देवता की पूजा पाठ के लिए परिपूर्ण होती है, किंतु 6वें महीने से गर्भवती स्त्री को देवताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह क्यों? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम मानसिक रूप से प्रबल नहीं हो पाते। किंतु मेरी माओ, आपको गर्भावस्था में हरिवंश पुराण का, शिव पुराण का, सुंदर ग्रंथों का पठन पाठन, देवताओं को नमस्कार वंदन और पति के द्वारा धर्म कर्म आदि कार्य जरूर करते रहने चाहिए, इनको छोड़ना नहीं है। मेरी माताओं, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 6वीं जानकारी, क्या स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है, देखिए, पदभाम कराभ्याम जानुभ्याम मूर्धना च मनसा सह पंचांगैहि कथितम स्त्रीणाम प्रणामः पाप हिंसकः। शास्त्र कहता है कि स्त्री को कदाचित भी साष्टांग अथवा दंडवत अथवा लेटकर पृथ्वी पर प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई माताएं मैंने देखी हैं, लेटकर भगवान को प्रणाम करती हैं या अपने गुरुजनों के आगे लेटकर प्रणाम करती हैं। ये शास्त्र विरुद्ध है। मेरी माताओं को साष्टांग या दंडवत प्रणाम करना मूलतः पूर्णतः वर्जित कहा गया है। इसलिए मेरी माताओं, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए आपको घुटना टेक कर पंचांगोयम प्रणाम करना चाहिए, माथा शीश नवाना चाहिए, किंतु आपको लेटकर दंडवत होकर साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस बात को मैं बल देकर कह रहा हूँ। 7वीं जानकारी कि माताओं को पूजा पाठ में अपने पति के किस ओर बैठना चाहिए, बहुत सस्पेंस रहता है। शास्त्र कहता है कि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्थितः। जो भी आप धर्म कर्म करें, कन्यादान करें, पूजा पाठ करें, होम करें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, सदैव अपने पति के दाहिने हाथ में अर्थात राइट हैंड में आकर ही बैठकर ही आपको भगवान की पूजा पाठ करनी है। किंतु अभिषेके विप्रपात प्रक्षालने पत्नीं चैव वामतः। किंतु जब आप ब्राह्मणों के पैर धो रहे हो अथवा आप ब्राह्मण से प्रसाद ले रहे हो, उस समय आपको अपने पति के बाईं ओर आकर ही भगवान का प्रसाद नैवेद्य आदि ग्रहण करना चाहिए। जिन स्त्रियों का विवाह हो गया है वह स्त्रियां अपना जो रक्षा सूत्र है अपने बाएं हाथ पर ही बांधें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उनको अपने दाहिने हाथ में ही रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। 8वीं कुछ बहुमूल्य जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। प्रथम, कई माताएं कहती हैं हम क्या पूजा पाठ में आचमन कर सकती हैं? तो मेरी माताओं, शास्त्र कह रहा है, देखिए, स्त्रियस्तु आचमन स्थाने उदकेन नेत्र स्पर्शे कुर्वन्ति। शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को आचमन, जो जल हम पीते हैं, उस जल के स्थान पर, पीने के स्थान पर जल को अपने नेत्रों में स्पर्श करना चाहिए। दूसरा, कुशा का आसन भी स्त्रियों के लिए वर्जित है। तीसरा, स्त्रियों को न्यास आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए आपके लिए शास्त्र यह वर्जित कहता है। नो लुखले, न मुसले, न वर्धन्याम, न यंत्रके, न देहल्याम
सती च प्रवसेत क्वचित। अर्थात शास्त्र कहता है कि विवाहित स्त्री को कभी भी घर की जो देहली होती है, जिसे हम चौखाट कहते हैं, वहां बैठकर पूजा नहीं करनी है, और ना ही चौखाट में बैठकर कथा सुननी है, ना ही चौखाट में किसी को प्रणाम करना है। चौखाट जो देहली का घर का मध्य स्थान होता है दरवाजे का, उसे देहली या चौखाट कहते हैं हम। मेरी माताओं, कभी देहली के आर पार आपने किसी चीज का क्रय विक्रय नहीं करना, किसी को अपने घर की वस्तु भी देहली से आर पार नहीं देनी है, या तो देहली के अंदर या चौखाट के बाहर रहकर ही आपको अपने घर की वस्तु को देना है। और यह ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ करते समय मंदिर की चौखाट हो या घर की चौखाट हो, आपने कभी भी चौखाट में बैठकर किसी भी स्त्री को पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। ये विशेष जानकारी है। जब भी आप कोई पूजा पाठ करें मेरी माताओं, आपको अपने पति का साथ जरूर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पतिरेक स्त्रीणाम गुरु, प्रत्येक स्त्री का प्रथम गुरु उसका पति होता है। पति का सम्मान, पति का आदर, पति के प्रति अपना स्नेह प्रेम सदा जता कर रखिए, क्योंकि मेरी माताओं, आपके मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, हाथों की चूड़ियां, होठों की लाली, मुख का श्रृंगार किसके लिए है? पति के लिए तो है। तो शास्त्र कहता है प्रत्येक पूजा पाठ में पति की आज्ञा का अनुसरण भी करना चाहिए। ये नहीं कि पति को उठाकर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आपका प्रथम भगवान है, आपको उसको भी सम्मान देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो शास्त्र का प्रमाण देखिए, नारी प्रत्य ननुज्ञाता या व्रतादि समाचरित। प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आशीर्वाद लेकर ही कोई व्रतादि प्रारंभ करना चाहिए। और पूजा पाठ में आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो सदैव मेरी माताओं यह ध्यान रखिएगा कि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना कैसे है। शास्त्र कह रहा है, देखिए, पूजानाम च नमः पूर्व मन्नीषाम च नमो अंतकम विप्रस्त्रीणाम नमः पूर्व मिदमिच्छन्ति केचन। इस श्लोक में कहा गया कि स्त्रियों को ओम नमः शिवाय, इस ओम नमः शिवाय के स्थान पर शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात स्त्री को नमः पहले नहीं लगाना, नमः अंत में लगाना है। इकार शब्द को, शक्ति को, शक्तिवाचक को आपने प्रथम रखना है, शिवाय नमः इस तरह से मंत्र का जप करना है। तो ये कुछ मूलभूत बिंदु बातें थी मेरी माताओं जो मैंने आपको बताई। कहीं कुछ कहा हो, बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मेरी माताओं, आपका जीवन सदैव भगवत कृपा से खिलता रहे, फूलता रहे, आपके परिवार में सदैव भगवत कृपा बनी रहे, आप सदैव धर्म की पगडंडी पर चलती रहें, ऐसे मेरे भगवान से बहुत बहुत हृदय अभिलाषा रहेगी। तब तक समस्त माताओं के चरणों में मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।